अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। आप देख रहे हैं उम्रा टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ दोस्तों, मक्का मुकरमा का, मदीना मुनव्वरा का, ताइफ का मौसम कैसा है, कौन से कपड़े लेकर आएँ, कैसा लिबास लेकर आएँ, किन चीज़ों की आप लोगों को आजकल ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों, हज सस्ता हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, जद्दा से एक बड़ी खबर आई है 5वीं हज कॉन्फ्रेंस के बारे में। हुज्जाज कराम को इस साल क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये तफसील से आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हज 2026 के अखराजात में कमी का इम्कान। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हज 2026 के अखराजात में कमी का इम्कान है। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने ऐलान किया है कि एक सऊदी कंपनी ने हाजियों की खिदमत के लिए अपनी बोली 200 रियाल तकरीबन $53 कम कर दी है। इस कंपनी के बाद पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम के अखराजात 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान तक रहने की तवक्को है, यानी हज सस्ता होने वाला है। इस कंपनी के बाद पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम के अखराजात 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान रहने की तवक्को है। हज यानी सस्ता होना जा रहा है, और जो रकम बच जाएगी वो बराह रास्त हाजियों को वापस की जाएगी। याद रहे, रवा साल भी 66,000 पाकिस्तानी हुज्जाज को 3.45 अरब रुपए वापस किए गए थे, क्योंकि असल अखराजात मुतवक्के से कम आए। सऊदी कंपनी अर्राजी ने गुज़श्ता हज में पाकिस्तानी हुज्जाज को एयर कंडीशन खैमे, सोफा बेड फराम किए थे, जिन्हें हाजियों ने तसल्ली बख्श करार दिया। एयर कंडीशन खैमे जो पहली मरतबा दिए गए थे, हाजियों के सामने जब ये मंजर आया मीना के अंदर, तो हुज्जाज कराम बड़े खुश हुए और बड़ी सहूलियात उन्होंने देखी। बाद हुज्जाज कराम की जुबानों से निकला भी कि माशाअल्लाह इस साल जो इंतजाम था, यानी हज 2025 के अंदर, वो बेहतरीन रहा। वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि अगर लागत में कोई बचत हो तो वह हाजियों का हक है। अब आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हज 2026 वाकई में सस्ता होगा और बेहतर होगा, या आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, जद्दा से एक बड़ी खबर आई है। 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का ऐलान हो चुका है। इस बार नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने आज़मीन हज की हिफाजत के लिए जदीद मौसमियात निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। ये कॉन्फ्रेंस 9 से 12 नवंबर तक 2025 तक जद्दा में मुनाकिद होगी, जिसका उन्वान रखा गया मक्का से दुनिया तक। इस मौके पर 80,000 से ज्यादा सेशंस और 60 वर्कशॉप होंगी, जिसमें दुनिया भर से 2400 से ज्यादा तरबियत याफ्ता शुरका शिरकत करेंगे। मजीद दिलचस्प बात यह कि 137 ममालिक 260 से जायद इदारे अपनी जदीद टेक्नोलॉजीज और हज उम्रा सर्विस पेश करेंगे। माहिरीन के मुताबिक नया मौसमियाती निज़ाम शदीद गर्मी, बारिश या आंधी से बचाने में मदद करेगा। और सुनिए, इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मंसूबों का आगाज भी मुतवक्के है, जिनमें शहरी तरक्की, टेक्नोलॉजी और हाजियों की खिदमत बेहतर बनाने के मुआहदे शामिल हैं। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद निज़ाम और हाजियों की बेहतरी के लिए हाजी मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में गर्मी से बच सके, हाजी वहाँ बेहोश ना हो, हाजी वहाँ गिरे नहीं, हाजियों को प्यास ना लगे, हाजियों को तकलीफ ना हो, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यकीनन ये निज़ाम हज 2026 को एक मजबूत और बेहतरीन बना देगा। हज 2026 में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बड़ी सादत है, और जो लोग इरादा रखते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। इसके अलावा दोस्तों, आजकल मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ का मौसम बेहतरीन है, ज्यादा गर्मी नहीं है। अगर आप लोग इन दिनों में उम्रा पर आ रहे हैं तो नॉर्मल जो कपड़े हैं, यानी काटन के कपड़े हैं, वो भी चल जाएंगे। रात को ठंडी हवाएं चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन मौसम है। ज़ियारतें भी आप लोग खूब कर सकते हैं। अगर आप लोग इन दिनों के अंदर उम्रा पर आ रहे हैं, प्लानिंग के साथ आएँ। आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे ज़ियारतें करनी हैं, कौन सी बस पे आप लोग ज़ियारत के लिए जाएंगे, कौन सी बस आपको मुनासिब लगेगी, बार बार उम्रा कैसे कर सकते हैं,
صفا مروہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہتر ہوں گی جب آپ کی پلاننگ مضبوط ہوگی۔ پلاننگ کے ساتھ آئیں۔ جب آپ لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔